तहरीक इंसाफ के मुकदमात उन जजों को लग रहे हैं जिनके खानदान पूरे के पूरे तहरीक इंसाफ की टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चारों यूथीय चीफ जस्टिस थे और ये चारों प्रो पीटीआई चीफ जस्टिस थे। पूरा लाहौर हाई कोर्ट कदमों में तहरीक इंसाफ के। कल आसिफ जरदारी की सियासी मुलाकातें बंद थी, आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज हैं। सबसे आसान तरीका अपने मुखालफ को मारने का अदालत है। फैज साहब अपनी मर्जी से कोई बयान नहीं दे रहे, वो जैक ब्रांच की मर्जी का बयान दे देंगे, वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। इलेक्शन कमीशन ने आज के इजलास में आखिरकार फैसला कर लिया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में ही अपील दायर करने का। आगे क्या होगा, इसी वाले से मुजम्मिल साहब से जानते हैं अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये बताएं, अब आगे क्या होगा? क्या पेशावर हाई कोर्ट अपना ही जारी किया गया हुक्म इम्तना का और मुअत्तल करने का इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का जो फैसला है वो वापस ले लेगा? देखिए, अब तो नजरसानी जो है वो 2 जज सुनेंगे और वो यही जज तो नहीं सुनेंगे जिन्होंने ये स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बहस एक नई तरफ चली गई। देखें, ये जो जस्टिस कामरान साहब हैं पेशावर हाई कोर्ट के, या गुल हसन हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, देखें ना, कामरान साहब की भी सारी फैमिली पीटीआई से इलेक्शन लड़ रही है और अब ये सब आ गया है कि वो खुद भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं। गुल हसन साहब के हवाले से भी आ गया है कि वो उमर अयूब साहब की फुफ्फो के बेटे हैं और वो जनरल अयूब के नवासे हैं और उनका भी देखना जी सेक्रेटरी जनरल के फुफ्फो के बेटे हैं। तो जिन जजेस के खानदान तहरीक इंसाफ की टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं या तहरीक इंसाफ की सियासत कर रहे हैं, उन्हें चाहिए वो तहरीक इंसाफ के मुकदमात ना सुने। मतलब ये तो बड़ी अजीब सा खेल हो गया है कि तहरीक इंसाफ के मुकदमात उन जजों को लग रहे हैं जिनके खानदान पूरे के पूरे तहरीक इंसाफ की टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी शाकिब निसार साहब की ऑडियो आ चुकी है कि जजेस कैसे टिकटें बेच रहे हैं तहरीक इंसाफ की, और जजों के कहनों पर टिकटें दी जा रही हैं और तब्दील की जा रही हैं, और जजों के रिश्तेदार टिकट इन तहरीक इंसाफ के टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अदलिया और पीटीआई का जो गठजोड़ है कि ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के रिश्तेदार जज जो हैं वो तहरीक इंसाफ की अदालती सहूलतकारी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान में पैदा हो गया। अच्छा, ये एक बात नहीं है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद वो भी पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे। गुल हसन साहब का उमर यूब की फूफी के पुत्र हैं, कामरान साहब की वो, और एक लिस्ट है, पूरी पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से जजेस के रिश्तेदार पीटीआई की टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। असल में सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 चीफ जस्टिस अगर हम देखें, आसिफ सईद खोसा को देखें, गुलजार को देखें, साकिब निसार को देखें और उमर अता बंदियाल को देखें, ये 4 जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हैं, ये चारों यूथीय चीफ जस्टिस थे और ये चारों प्रो पीटीआई चीफ जस्टिस थे। इन्होंने चुन चुन कर पीटीआई के रिश्तेदारों को, पीटीआई के सियासतदानों के रिश्तेदारों को जज लगाया है। देखिए ना, ये जो, क्योंकि जज तो लगते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो जुडिशियल काउंसिल से में बैठ के लगाते हैं, तो चीफ जस्टिस का बहुत अमल दखल होता है। तो ये जो 4 चीफ जस्टिस थे जिसमें उमर अताब बंदियाल, आसिफ सईद खोसा, गुलजार और साकिब निसार, इन्होंने हाई कोर्टों में यूथीय जजेस की भरमार भर्ती कर दी। अब हुआ क्या है हाई कोर्ट्स में कि तहरीक इंसाफ के रिश्तेदार और उनके जो कारकुन हैं वो जजेस बन गए हैं और वो अब पीटीआई के मुकदमे सुन रहे हैं और पीटीआई की अदालती सहूलतकारी कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा को फौरी तौर पे ऐसे जजेस की लिस्ट बनानी चाहिए हाई कोर्ट्स की जिनके रिश्तेदार पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं या वो पीटीआई के ओहदेदार हैं, और ये ऑर्डर पास करना चाहिए कि ये पीटीआई के मुकदमात नहीं सुन सकते। देखे ना, जिनका फुफ्फी का पुत्र, जिनका चाचे का पुत्र, जिनका भाई, जिसका दामाद, जिसका साला पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा है, वही जज पीटीआई का मुकदमा सुनेगा तो वो पीटीआई के हक में फैसला करेगा और उसने कोई इंसाफ करना है वहां बैठ के। तो लिहाजा एक लिस्ट बननी चाहिए
जिसमें मेरा मतलब है 5-6 नाम तो यहाँ पर लोगों को असबर याद हो गए, क्योंकि उन्होंने रिलीफ ही इतना ज्यादा दिया है कि मेरा मतलब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद मुर्शद अली अफजल शाही, पूरा लाहौर हाई कोर्ट कदमों में तहरीक इंसाफ के। ये गुल हसन साहब ने साइफर का पूरा स्टे ऑर्डर दे दिया। वो बाद में पता लगा उमर यूब साहब की फूफी के पुत्र हैं। वो बल्ले का निशान दे दिया। कामरान साहब ने पता लगा खुद तहरीक इंसाफ के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं और सारा खानदान पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। तो मेरा मतलब है कि आप एक लिस्ट बना लें कि ये जो जजेस हैं इनके खानदान वाले पीटीआई की टिकटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीटीआई के, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आप कोई आम कत्ल के मुकदमे सुन लें, चोरी डकैती के सुन लें, सिविल मामलात सुन लें, आप ये सियासी मुकदमात से खुद को अलहदा करें। आपका खानदान तरीके इंसाफ में शामिल है। मेरा मतलब है आप ये क्या अच्छा इंसाफ है कि मेरा मतलब है उमर यूब की फुप्पी का पुत्र जो है वो साइफर का ट्रायल नहीं मुअत्तल करेगा तो क्या साइफर का ट्रायल होने देगा? और जो कामरान साहब जो पीटीआई के वजह से जज बने हैं वो बल्ले का निशान नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए काजी फायज ईसा साहब से बड़ी दस्तबदस्ता दरखास्त है कि वो हाई कोर्ट्स के मामलात पे जरा नजर डालें और जजों से ये कहें कि आपके अगर खानदान वालों ने इलेक्शन लड़ने हैं पीटीआई की टिकटों पर तो आप सियासी मुकदमात ना सुने। मैं ये थोड़ी मुतालबा कर रहा हूँ कि वो जज होने से इस्तीफा दे दें और सियासी खानदान के लोगों को जज ना लगाया जाए। हालांकि होना ऐसे ही चाहिए कि सियासी खानदान के लोगों को जज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके खानदान की सियासत जो है वो उनकी जजी पर असर अंदाज होती है और वो जो है वो उनके तभी साहब खानदान। जब लाहौर हाई कोर्ट के जज को नोटिस जारी करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को ये 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसको इम्तना के तौर पे रोक दिया गया था, तो उस पे नहीं कुछ किया गया। बाद में जो ऑर्डर जारी हुआ तफसीली, तो नहीं, वो अब क्या कानून होगा? के तौर पे कर नहीं सकते ना सुप्रीम कोर्ट। वो तो यहाँ तो रेफरेंस आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो बाई ऑर्डर हो नहीं सकता। वो कानून नहीं इजाजत देता काजी फायज ईसा को ये करने का, वरना वो रियायत ना करते। लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ के रिश्तेदार जजेस हैं और वो तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुन रहे हैं, मतलब अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है, उन्हें चाहिए थोड़ा दिन छुट्टी कर लें इलेक्शन तक। मेरा मतलब है कि कुछ न्यूट्रल ही चलने देना। मेरा मतलब है वो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट वो होंगे, दामाद पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा तो फिर पूरी फिर आसान न्याजी के कागज नहीं एक्सेप्ट होने, या फिर मेरा मतलब है कि सारों ने 9 मई के मुल्जमान ने अदालतों से बाहर नहीं आना और सबको रिलीफ नहीं मिलना, तो किसको मिलना है? मतलब जब दामाद ही पीटीआई में है और वो 9 मई में मुलव्वस है तो फिर मेरा मतलब है सारे 9 मई वाले रिहा नहीं होने, तो और क्या होना है? और फिर अगर उमर यूब की फुफी का पुत्र है तो फिर मेरा मतलब है साइफर का ट्रायल नहीं मुअत्तल होना, तो क्या होना है? और अगर आपका अपना जाती एडिशनल एडवोकेट जनरल जज लग जाएगा तो बल्ले का निशान नहीं देना, तो क्या होना है? देखिए मैं एक और बात करूं, तहरीक इंसाफ ने हमेशा अदालत और मुजम्मिल साहब, रिश्तेदारी की बात तो एक अलग है और सहूलतकारी की भी बात एक अलग है, मगर आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं इमरान खान से मुशावरत के हवाले से, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान से, वो तो उससे तो उनको तो तर्क नहीं किया जा सकता ना। नहीं, पर मेरा मतलब किस कानून के तहत मुशावरत का हुक्म दिया है उन्होंने? मेरा मतलब है कल सारे कैदियों से मुशावरत का हुक्म दे देंगे वो कि मैं सुबह पिटीशन दायर करूंगा कोट लखपत जेल में एक बंदा कैद है तो मैंने उससे मुशावरत करनी है अपने इंतखाबात के लिए, तो अदालत मुझे इजाजत दे देगी कि मैं जाके उससे इंतखाबात के लिए मुशावरत करूं और मुझे वीआईपी देखें। यकसा निजाम इंसाफ है, सबको बराबर इंसाफ देना है। ये स्पेशल इंसाफ जो दिया जाता है ना, खसूसी इंसाफ और सहूलतकारी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। मेरा मतलब है कल आपने नवाज शरीफ की मुलाकातें तो बंद की हुई थी कि उनकी सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। आप उनको कहते थे कि सिर्फ फैमिली के लोग मिल सकते हैं और तो कोई मिल नहीं सकता। आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज हैं। कल आसिफ जरदारी की सियासी मुलाकातें बंद थी, आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज हैं। कल ख्वाजा आसिफ की सियासी मुलाकातें बंद थी, आज इमरान खान की सियासी मुलाकातें जायज है जेल में। ये जो तजाद है अदलिया का कि जो सहूलतकारी की जा रही है, देखिए मैं एक और बात कर, अब असल में तहरीक इंसाफ को ये बात पहले दिन से पता है कि सबसे आसान तरीका अपने मुखालफ को मारने का अदालत है।
इन्होंने हमेशा अदलिया के ज़रिए ही अपने मुखालफिन को मारा है, चाहे नवाज़ शरीफ को मारा, अदलिया के ज़रिए मारा। वोट की ताकत से तो नहीं मारा ना। अदलिया के ज़रिए एक जेआईटी बनाई, ना अकामे पे निकाला, ये किया, अदलिया के ज़रिए निकाला। उन्हें पता है कि आप सादक और अमीन भी अदलिया से बन जाते हैं। आपको मासूम भी अदलिया बना सकती है, चाहे पाकिस्तान का वोटर ना बनाए। आप अपने मुखालफिन को भी अदलिया के ज़रिए मार सकते हैं। आप जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के अदालत से बल्ले का निशान ले सकते हैं। लिहाजा हर जायज़ नाजायज़ काम कराने के लिए पीटीआई को पता है कि अदालत बड़ी ज़रूरी है। लिहाजा एक बिल्कुल 2014 से इस मुल्क के हाई कोर्ट्स में यूथिया जजेस भर्ती किए गए हैं, जो आज अपना रंग दिखा रहे हैं। और वो रंग दिखाकर रियासत से टकरा रहे हैं, क्योंकि उनके खानदान पीटीआई के, उनको जज इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बने ही पीटीआई की वजह से जज हैं, तो उन्होंने पीटीआई के ही फैसले करने हैं ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को तमाम उन जजेस का एक डाटा बनना चाहिए जिनके खानदान जो हैं वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन जजेस से ये दरखास्त करनी चाहिए कि आप 8 फरवरी तक यहाँ तो छुट्टी पे चले जाएं, आराम से अपने खानदान वालों की जाकर कैंपेन करें, या आप ऐसा कर लें कि आप सियासी मुकदमात ना सुने। मतलब एक घुराल साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने परवेज इलाही साहब के और मोनस इलाही वगैरह को बहुत रिलीफ दिया है। वो भी चौधरी परवेज इलाही के घर के आदमी थे। चौधरी परवेज इलाही के सारे मुकदमे उनको लगवा भी दिए जाते थे, और वो चौधरी परवेज इलाही के घर की और मोनस के साथ उनकी फुटेजेस भी मौजूद हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि रिश्तेदार जजों के जरिए इंसाफ लेना बंद किया जाए। ये अदलिया के मुंह पर कोई अच्छी साख नहीं बना रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ, ये वकील क्यों शेर हुए फिर रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं ना कि जज इनके साथ हैं, जाते हैं रिलीफ ले आते हैं, जाते हैं रिलीफ ले आते हैं। क्यों? जज साथ हैं। जज साथ ना हो तो इनकी वकालत का पता ना लग जाए ये कितने पानी में है। ये तो अपनी फुफी का पुत्र जज है, तो अंदर जाओ, जो मर्जी रिलीफ ले आओ। अगर फुफी का पुत्र जज ना हो तो कौन सा रिलीफ मिलता है इनको, हम भी देखते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि ये जो यूथिया जजेस हैं हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्टों में, क्यों उमर अताब बंदयाल साहब जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाए, यूथिया जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाए, हम ख्याल जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाए, जूनियर मेरिट से हटकर जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया गया? ताकि यूथिया जजेस की तादाद बढ़ाई जा सके, हाई कोर्ट्स में यूथिया जजेस की तादाद बढ़ाई जा सके। एक माफिया बना दिया अदलिया में इन्होंने यूथिया जजेस का और तहरीक इंसाफ के रिश्तेदार जजेस का, जिसकी वजह से आज रियासत बेबस नजर आ रही। अदलिया में पीटीआई के रिश्तेदार जजेस को सहूलतकारी तहरीक इंसाफ की खत्म करनी चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरी ओर एक आपके पास खबर, फैजाबाद धरना कमीशन के सामने साबिक जो आईएसआई थे डीजी जनरल फैज हमीद, वो पेश नहीं हुए और दोबारा आज तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है, और उन्हें कहा गया है कि अगले हफ्ते वो हाजिर हो के तो जवाब जो है वो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। आपके पास अंदर की क्या खबर है? क्या वो बयान रिकॉर्ड कराएंगे हाजिर होके? उनका उनका बयान जीएचक्यू में लिखा जा रहा है। चेक ब्रांच उनका बयान वेट करेगी। जो फौज उनको बयान लिखकर देगी वो अदालत वो कमीशन के सामने जमा करा देंगे। फैज साहब अपनी ये भी तरफ से स्क्रिप्ट ही होगा। फैज साहब अपनी मर्जी से कोई बयान नहीं दे रहे। उन्होंने जैक ब्रांच से कहा है कि वो मुझे जो बयान आप कहते हैं मैं वो जाके जमा करा दूं। तो जो फौज की जीएसक्यू की लॉ ब्रांच है, जिसे हम जैक ब्रांच कहते हैं, वो उनको जो बयान देगी वो जमा करा देंगे और वही उनका बयान होगा। मैंने पहले दिन से कहा था ये कोई फैजाबाद धरना का कमीशन जो है ये फैज बचाओ कमीशन है। इसके नतीजे में कोई फैज ने पकड़े नहीं जाना, और इसके नतीजे में कोई जनरल फैज का एहतसाब नहीं हो सकता। उन्होंने आराम से फौज को कहा है कि जो आप बयान समझते हैं बेहतर मुझे बता दें, मैं वो जाके दे देता हूँ। तो अगली पेशी पर वो बयान दे देंगे। उनका बयान लिखा जा रहा है और उनके सवाल जवाब बनाए जा रहे हैं। वो जैक ब्रांच की मर्जी का बयान दे देंगे, तो वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें, इसमें कौम को भी परेशान मुजम्मिल होने साहब, ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हाँ जी, कि वो जीएचक्यू में उनका बयान जो है वो लिखा जा रहा है। जैक ब्रांच की क्लियरेंस से वो बयान देंगे। वो जैक ब्रांच की क्लियरेंस के बगैर कोई बयान नहीं देंगे, और जैक ब्रांच उनका बयान की क्लियरेंस कर रही है और उसको वेट कर रही है, और वो दे देंगे। आप बेफिक्र रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आजकल तो वैसे भी बहुत सख्ती है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो आर्मी चीफ का बयान आया है, वो
जो है वो सब उसने और पिछले दिनों एक एंकर के साथ जनरल बाजवा से मुलाकात के हवाले से जो कुछ हुआ है, उसके बाद आपका ख़्याल है कि जनरल फैज़ जो है वहाँ जाके कोई एडवांचर दे देंगे? और वैसे भी जो चकवाल साज़िश की आजकल बात हो रही है, तो आजकल बहुत सख्ती चल रही है, आप बेफ़िक्र रहें, वो कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और आखिरी मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है। आखिरी अंदर की खबर बता दें जो 2 रोज़ा दौरे पे हैं शहबाज शरीफ साहब कराची के, वो मज़ीद इलेक्टेबल्स को जो है वो उन्होंने कराची में टास्क दे दिया है अपनी क़यादत को कि मज़ीद इलेक्टेबल्स को शामिल किया जाए मुस्लिम लीग नून में। और आज ही पीपल्स पार्टी के साबिक़ सेनेटर वज़ीर नवाब जान करम और उनके बेटे ने भी पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। कौन मज़ीद को जॉइन कर रहा है मुस्लिम लीग नून को? बेफ़िक्र रहें, जो पंजाब में पीपल पार्टी का हाल है ना, वो सिंध में मुस्लिम लीग नून का हाल है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जैसे कोई पंजाब में पीपल पार्टी जॉइन करने को तैयार नहीं, वैसे सिंध में कोई मुस्लिम लीग नून जॉइन करने को तैयार नहीं है। जो एक ख़्याल था कि सिंध में कोई इत्तेहाद बनेगा, वो कोई नहीं बन रहा, सिंध पीपल पार्टी के पास जा रहा है। ये जिनको पीपल पार्टी ने निकाल दिया है या पीपल पार्टी अकोमोडेट नहीं कर रही, वो मुस्लिम लीग नून में आ जाएँ, वो इधर-उधर चले जाएँ, उससे कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सिंध में होने जा रहा है। लेकिन सिंध पीपल पार्टी जो है वो होल्ड कर लेगी दोबारा, हमने कल भी कहा है, अब भी मेरी इस बारे में यही राय है। कराची की जो शहबाज शरीफ की सीट है, वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ एक बड़ा मुकाबला है। वो देखना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ जीतते हैं या मुस्तफ़ा कमाल जीतते हैं। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा शहबाज शरीफ के कराची के 2 रोज़ा दौरे से, मगर सिंध 2024 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ही विन करेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।